to understand the meaning of accounting equation. So I'm writing over here the name of the chapter, accounting equation. ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में कहता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट असेट is equal to capital plus liabilities. यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एंड दिस विल ऑलवेज होल्ड गुड. हमेशा जो बिजनेस में असेट्स हैं वो क्या होंगे? वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होंगे. दिस विल ऑलवेज हैपन. दिस इज व्हाट बीइंग स्टेट बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन. यही हमको कौन स्टेट करता है? अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट करता है. ठीक है, अब नाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे सही हमेशा रहता है, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा सही क्यों रहता है. तो देखते हैं. सपोज दिस वन इज द बिजनेस. ये हमारा क्या है? बिजनेस है. एंड ये हमारा क्या है? ओनर है. ठीक है, ओनर क्या करेगा? ओनर, इसको हंसा हुआ ओनर बना देते हैं. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओनर क्या करेगा? ओनर बिजनेस को शुरू करने के लिए प्राइमा फेसी एक अमाउंट बिजनेस को देगा. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल. You have to understand this. Whatever amount being invested by the owner in the business, that is known as what? Capital. तो ओनर बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेगा? कैपिटल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सपोज मैं आपसे जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, इस बिजनेस में ओनर ने क्या किया? ओनर ने 10 लाख रुपीस दे दी बिजनेस को बाय योर कैपिटल. इसने कोई बिजनेस शुरू करना था और बिजनेस शुरू करने के इसने कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया. किस नाम से? कैपिटल के माध्यम से. ठीक है, hopefully everything is clear. My audio video both are clear to you all. Please let me know in the chat box. Huh? Yes, good. Okay then. Now see what I am talking about. I am saying कि ओनर ने क्या प्रोवाइड किया? ओनर ने बिजनेस को प्रोवाइड किया कैपिटल. ठीक है, अब देखो क्या होगा. अब बिजनेस इस कैपिटल से क्या करेगा? ढेर सारे एसेट परचेज करेगा. सपोज को बिजनेस ने क्या क्या परचेज कर लिया? बिजनेस ने परचेज कर लिया सर लैंड एंड बिल्डिंग. बिजनेस परचेज कर ली प्लांट एंड मशीनरी. बिजनेस परचेज कर ली मोटर व्हीकल्स. बिजनेस परचेज कर लिए स्टॉक. ठीक है, ये सारे क्या थे? ये सारे एसेट्स थे जिनको किसने परचेज कर लिया? बिजनेस ने परचेज कर. कैसे? वो 10 लाख रुपए जो ओनर ने बिजनेस में लगाए उस चीज से, और बिजनेस ने उस अमाउंट को क्या बोला? कैपिटल बोल दिया. और उस अमाउंट से बिजनेस क्या परचेज करेगा? इन एसेट्स को परचेज करेगा. भाई नाउ द क्वेश्चन राइजेस, बिजनेस क्यों एसेट को परचेज करेगा? बिजनेस इसलिए एसेट को परचेज करेगा ताकि बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली कैरी ऑन हो पाए. अगर बिजनेस में एसेट नहीं होगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होगा, मोटर व्हीकल नहीं होगा, तो बिजनेस अपनी वर्किंग को परस्यू नहीं कर सकता. तो सपोज बिजनेस ने क्या किया? अब बिजनेस ने 5 लाख रुपीस का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया. ठीक है, बिजनेस ने 4 लाख रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया. एंड सपोज 3 लाख रुपीस का क्या परचेज कर लिया? मोटर व्हीकल्स. एंड 2 लाख रुपीस का क्या परचेज कर लिया? स्टॉक परचेज कर लिया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि ओनर ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख. मतलब ओनर ने कितना दिया बिजनेस को? 10 लाख रुपए दिया. और उस 10 लाख रुपए से बिजनेस ने एसेट परचेज किए. ये सारे एसेट्स थे. कितने के टोटल एसेट परचेज कर लिए? अगर आप इसको टोटल कर लें तो यू कैन फाइंड इट आउट. 5 से 9 3 काट देना चला 14 लाख रुपीस के. कितने का एसेट परचेज किए सर? बिजनेस ने तो 14 लाख के एसेट परचेज कर लिए. नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल कि आपकी जेब में 10 लाख रुपए हो और आप 14 लाख रुपए खर्चा कर दो? इज इट पॉसिबल? नो, प्लीज लेट मी नो. क्या ये संभव है किसी भी तरीके से? यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस के पास 10 लाख रुपीस थे एंड आउट ऑफ दैट 10 लाख रुपीस बिजनेस ने परचेज एसेट वर्थ रुपीस हाउ मच? 14 लाख. अच्छा, कितने का एक्स्ट्रा एसेट परचेज कर लिया बिजनेस ने? तो यू से कि सर बिजनेस ने टोटल 4 लाख रुपीस के एक्स्ट्रा एसेट परचेज कर लिए.
कितने के? 4 लाख रुपीज के। लेकिन ये पॉसिबल है ना, मान लो किसी दुकानदार से मेरी जान पहचान थी, मेरी दोस्ती थी, मैं उसको 10 लाख रुपए देता हूँ, उसे क्या करता हूँ 14 लाख रुपए का असेट खरीद लेता हूँ। मैं उसको कितना पे करता हूँ 10 लाख रुपीज, और उससे कितने का असेट परचेज करता हूँ 14 लाख रुपीज के, ऑन द कंडीशन कि भाई जो बाकी 4 लाख रुपीज हैं आई विल पे यू एट द लेटर स्टेज। ठीक है, मैंने पेमेंट कितना किया 10 लाख, असेट कितना का परचेज किया 14 लाख का। इस वादे पे, अगर दुकानदार मुझे जानता है तो इस वादे पे कि भाई जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो मैं तुमको क्या कर दूंगा फ्यूचर में पे कर दूंगा। तो जब तक मैं उसे फ्यूचर में 4 लाख रुपए उसका रिटर्न नहीं करता हूं तो वो मेरी क्या बनी रहेगी, वो आउटसाइडर क्या बना रहेगा, मेरी लायबिलिटीज बना रहेगा, है ना। ऑलवेज दिस विल हैपन। तो ना उसी, जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं करता हूं तब तक वो मेरा क्या बना रहेगा, लायबिलिटीज बना रहेगा। लायबिलिटीज में जानते हो सर, हर वो अमाउंट जिसका पेमेंट बिजनेस ने करना है किसको, आउटसाइडर को, दैट इज नोन एज लायबिलिटी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। All those amount, the payment of which need to be made by the business to the outsider are termed as liabilities. हम उनको क्या कह देते हैं, liabilities कह देते हैं। तो now see, in this example of mine, the equation that capital plus liabilities is equal to what? Total assets of the business. ये होल्ड गुड हो रहा है ना, एंड दिस विल ऑलवेज होल्ड गुड, ये हमेशा सही साबित होगा। हर बिजनेस में ही होता है कि बिजनेस का जितने एसेट परचेज होते हैं, बिजनेस पर जितने भी एसेट परचेज होते हैं, उन एसेट का सोर्स क्या होता है, या तो कैपिटल जो ओनर ने बिजनेस को प्रोवाइड किया है, या तो बिजनेस की लायबिलिटीज जिसका पेमेंट बिजनेस ने आउटसाइडर को करना है। मेरे पास जितने भी एसेट हैं, या तो वो कैपिटल से मैंने परचेज किए हैं, या तो अभी क्या है बाहर वाले की उधारी है जो मुझे फ्यूचर में उनको रीपे करना है, पेमेंट करना है। होपफुली यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या कह रहा हूं। ना लेट मी नो प्लीज यार, मेरी बात क्लियर है? यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड, वेरी फाइन, वेरी फाइन। So this is how I am saying, on this ground only I am saying that, not I am saying actually, this will always happen, that asset is equal to capital plus liability, and this is known as what, your accounting equation। और मैंने एक चीज यहाँ पे देखो आपको एक्सप्लेन भी करके समझा दिया है कि हमेशा असेट जो होगा कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होगा। देखो यहाँ पे कैपिटल 10 लाख और लायबिलिटीज 4 लाख बिजनेस की, बिजनेस का कैपिटल 10 लाख है और बिजनेस की लायबिलिटीज 4 लाख की है, और बिजनेस के टोटल एसेट कितने के हैं 14 लाख रुपीस के हैं। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, है ना। लेकिन मैं फिर से तुमको कहता हूं कि अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आप पुरानी टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से देख लेना, उसको पढ़ लेना। कल मुझे एक बच्चे का फोन आया था, ठीक है, उसने बताया सर मैंने पूरी टर्मिनोलॉजी देख ली है, नोट्स बना लिए मैंने। तो वेरी गुड, अगर आपने ऐसा कर लिया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वो प्लीज ऐसा कर लो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले नहीं है। होपफुली टिल हियर इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, अकॉर्डिंग इक्वेशन में मैं इसको मिटाता हूँ, वाइप करता हूँ, तुम चाहो तो उसको लिख लो अगर तुमने नोट नहीं किया तो, ठीक है। अदरवाइज अपने स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से, ठीक। नाउ अब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में क्या करना है, हमको ढेर सारे ट्रांजैक्शन दिए होंगे और हमको ये दिखाना है कि हर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर ट्रांजैक्शन में ये बात हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, बस दिस इज व्हाट द चैप्टर इज एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हम अपना पहले इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं एक्चुअली, ठीक है। सी ऑन पेज नंबर 6.2, ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीके गोयल कम ऑन पेज नंबर 6.2, आप 6.2 पे आ जाओ। ठीक है, ऑन पेज नंबर 6.2 देखो वहां पे इलस्ट्रेशन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट पे आओ, आगे सारे इलस्ट्रेशन फर्स्ट पे। नाउ सी व्हाट इज मेंशन ओवर देयर। अगर आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट पे आओगे तो आपको देखो वहां पे क्या मेंशन है, दैट सर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। ठीक है, ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्या दिया आपको, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना रुपए लगा के 75,000 बाय वे ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ हिज कैपिटल। हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, आई एम राइटिंग द अकाउंटिंग क्वेश्चन ओवर हियर। नाउ होपफुली यू नो दैट असेट्स is equal to, I am writing over here, है ना, is equal to capital plus liabilities. This is our accounting question, that is asset is equal to capital plus
liabilities. Let's find it out whether this accounting equation hold good or not. ठीक है, इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हाँ पहले ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने अगर बिजनेस को 75,000 रुपीज प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो कैश में किए होंगे। तो पहले तो बिजनेस में एक असेट बढ़ रहा है, एंड इन द बिजनेस एन असेट इज इंक्रीजिंग बाय द नेम ऑफ कैश, क्योंकि अगर मान लो ये बिजनेस है और ये गोपाल है, इन्होंने कितना बिजनेस प्रोवाइड किया, 75,000। तो ये बिजनेस को कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैश फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, और बिजनेस को क्या बोलेगा, बिजनेस उसको नाम दे देगा कैपिटल। तो बिजनेस, अगर गोपाल ने बिजनेस को 75,000 रुपीज दिए हैं, तो बिजनेस में 75,000 से कैश का बैलेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है ना। बिजनेस में 75,000 से कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और सर साथ साथ क्या हो रहा है, कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी हमारी 75,000 से क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, प्रीवियस क्लास में, कि कैपिटल हमारी कैसी लायबिलिटी है, कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। होपफुली यहां तक क्लियर हो रहा है आप सबको, इज इट फाइन ना, ओके गुड। तो नाउ सी सर, in the first transaction where Gopal started business with capital rupees 75,000, the accounting equation is satisfied, क्योंकि टोटल असेट हमारे 75,000 रुपीज के हैं और हमारी टोटल लायबिलिटी भी कितनी की है, 75,000 रुपीज की है। ठीक है, नाउ वी विल सी द सेकंड ट्रांजैक्शन। अगर आप सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है हमारा, दैट गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। सर गोपाल ने परचेज किया, वास्तव में गोपाल ने बिजनेस के बिहाफ पे परचेज किया। हमने यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है, विल कंसीडर ऑल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द गोपाल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर गोपाल ने क्या किया, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000, ठीक है, देखो लिखा हुआ ना सेकंड ट्रांजैक्शन, नीचे देखो, ठीक है। गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया कितने का, 75,000 रुपीज का, मतलब बिजनेस के बिहाफ पे गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया। तो जब बिजनेस, मतलब ये कह सकते हैं कि बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया कितने का, 75,000 रुपीज का। अगर बिजनेस ने 5,000, अगर बिजनेस ने 5,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया, तो पता व्हाट विल हैपन, आप अगर फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा बिजनेस से जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन बिजनेस परचेज फर्नीचर, तो द बैलेंस ऑफ कैश विल डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ 5,000। मैंने कैश दिया, मान लो मैं बिजनेस हूँ, तो मैंने कैश दिया, तो मेरे बिजनेस से 5,000 गया, तो बैलेंस ऑफ कैश विल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ 5,000। एंड एट द सेम टाइम सर 5,000 का कैश गया, लेकिन बिजनेस में कुछ आया भी होगा, है ना। क्या आएगा बिजनेस में, सर फर्नीचर नाम के असेट आएगा। इज इट क्लियर, क्या आएगा बिजनेस में, सर एक असेट इंक्रीज कर जाएगा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू असेट, द नेम ऑफ द न्यू असेट इज व्हाट, फर्नीचर। और कितने का फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा हमारा, सर हमारा फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा 5,000 रुपीज का। Hopefully this is clear. Now, so there is no change in the balance of capital. Capital नाम के liability में कोई change नहीं हुआ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, तो now what is the balance of cash? The balance of cash is 70,000 and the balance of furniture is how much? 5,000. है ना? And what is the balance of capital? The balance of capital is 75,000. Sir, there is no any balance in the liabilities, तो मैंने liabilities को सिर्फ blank कर दिया। अगर आप देखो, तो now we are having two assets. One is by the name of cash worth of 70,000 and other is by the name of furniture worth of how much, 5,000. तो टोटल असेट हमारे पास कितने के, 75,000 रुपीज के हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास टोटल लायबिलिटी भी कितने की है, 75,000 रुपीज की है। होपफुली दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, वेरी गुड। प्रगति, है ना, श्रेयस, रंजन, अक्षत, आदित्य गुप्ता, वेरी गुड, वेरी फाइन। ठीक है, प्लीज लेट मी नो, है ना, बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो दैट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर क्लियरली गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, प्लीज ऑल ऑफ यू बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। ठीक है, एक्टिव मींस यू नीड टू कम्युनिकेट विद मी ओनली। ठीक है, आपको मुझे ही बताना यस या नो, इसके अलावा आपस में बात किसी तरीके की नहीं करनी है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ओके, वेरी फाइन। तो आपको आपका सेकंड अकाउंटिंग क्वेश्चन, आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया और यहाँ तक अकाउंटिंग क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो आपने ये भी देख लिया कि सर दोनों ट्रांजैक्शन के केस में हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज टोटल ऑफ असेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ
liabilities. Now we will see our third transaction. हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है? गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000. गोपाल ने क्या किया? गोपाल ने गुड्स परचेज किया कितने का? कैश में 20,000 का. गोपाल मतलब बिजनेस से परचेज किया. ठीक है, यहाँ पे गोपाल जो कुछ भी कर रहा है वो किसके पॉइंट से कर रहा है? वो बिजनेस के पॉइंट से कर रहा है. तो मतलब मोटी बात ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा ट्रांजेक्शन थर्ड, कि बिजनेस ने 20,000 का गुड्स परचेज किया. ठीक है, एंड इफ बिजनेस परचेज गुड्स कॉस्टिंग फॉर रुपीज 20,000, तो अगर मान लो मैं बिजनेस को मैंने गुड्स परचेज किया तो मेरे बिजनेस से कैश जाएगा, पहली चीज. तो द बैलेंस ऑफ कैश विल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ 20,000. और अगर मैंने गुड्स को परचेज किया ना, आप जब ये गुड्स को परचेज करोगे तो याद रखना एक टर्म है स्टॉक. ठीक है, whenever you will purchase goods for the business, so the balance of stock will increase, always this will happen. And whenever you sell goods from the business, the balance of stock will decrease. You have to remember this, है ना. स्टॉक एक वर्ड है. जब आप क्या करते हो, आप गुड्स को परचेज करते हो तो हमारा स्टॉक क्या होता है? हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा. और अगर आप गुड्स को सेल करोगे तो हमारा स्टॉक क्या होगा? हमारा स्टॉक डिक्रीज कर जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, आपको इस चीज को याद रखना है. ठीक है, तो अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज किया 20,000 का, अगर गुड्स परचेज किया तो बिजनेस से कैश जाएगा. इज इट द बैलेंस ऑफ कैश विल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ 20,000. एंड एट द सेम टाइम बिजनेस में एक असेट आएगा. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द असेट? द नेम ऑफ द असेट इज स्टॉक. स्टॉक इज आल्सो असेट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. So in the business, the balance of stock will increase, and by what amount? By the amount of 20,000. So see, because of the third transaction, the balance of cash is decreasing by the amount of 20,000, and at the same time, the balance of stock is increasing by the amount of 20,000. ठीक है, और अगर अब आप क्या करोगे? And there is no change in the value of furniture. ठीक है, अगर आप क्या करोगे? अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सही होगा. करके देख लेते हैं. After third transaction, let's see whether the accounting equation is being satisfied or not. Now, what is the balance of cash? The balance of cash is 50,000, plus the balance of furniture is 5,000, plus the balance of stock is 20,000, and the balance of capital is 75,000. There is no change in the balance of capital, and the balance of liabilities remain as it is. ठीक है, वो as it is रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. तो now see whether the accounting equation is being satisfied or not. What is the total of asset side? 50,000 plus 5,000 plus 20,000 is equal to 75,000. And what is the total of liability side? The total liability side is also 75,000. This is what I am talking about. कि सर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रहा है? थर्ड ट्रांजैक्शन के केस से भी सेटिस्फाई हो रहा है. होपफुली आप भी इससे एग्री करोगे. यस, वेरी गुड. आदित्य गुप्ता एंड ऑल. ठीक है, वेरी गुड. Now we will see our fourth transaction. Now let's see the fourth transaction क्या है? That Gopal purchased goods on credit for rupees 16,000. अब गोपाल ने क्या किया? हमारे फोर्थ ट्रांजेक्शन में गोपाल ने गुड्स को परचेज किया, लेकिन कैसे? क्रेडिट बेसिस पे. क्रेडिट इन समझते हो? उधार पे. मैं फिर से तुमको क्लियरिफाई करता हूँ कि यहाँ पे गोपाल भाई जो भी करेगा वो सब किस पे भी यहाँ पे करेगा? बिजनेस. मतलब ये सारी चीजें कौन कर रहा है? बिजनेस परस्यू कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है. तो गोपाल ने क्या किया? गुड्स परचेज किया 16,000 का क्रेडिट पे. कैश में तो परचेज नहीं किया. अगर कैश में परचेज किया होता तो हमारा कैश बैलेंस क्या होता? डिक्रीज करता. लेकिन गोपाल ने गुड्स को कैश में परचेज नहीं किया, इसलिए दिस टाइम देयर इज द बैलेंस ऑफ कैश विल रिमेन अनचेंज. कैश में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है. एंड यू नो, लेकिन अगर गुड्स परचेज किया तो व्हाट विल हैपन? जब एक बिजनेस गुड्स परचेज करता है तो द बैलेंस ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज इन द बिजनेस. है ना. अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले बना के तुमको दिखाया था कि जब ये बिजनेस क्या करेगा? गुड्स को परचेज करेगा तो बिजनेस में स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज करेगा. गुड्स को बिजनेस सोल्ड करेगा तो बैलेंस ऑफ स्टॉक क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो if goods has been purchased for 16,000, so what will happen? So very first the balance of stock will increase. स्टॉक का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. नॉट ओनली द बैलेंस ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम हमने गुड्स कैसे परचेज किया? क्रेडिट पे, उधार पे. तो मुझे बिजनेस को मतलब सामने वाली पार्टी को, अपने सप्लायर को फ्यूचर में पेमेंट करना होगा. और जब तक बिजनेस सप्लायर को पेमेंट नहीं कर देता तब तक ये सप्लायर बिजनेस के पॉइंट व्यू से लायबिलिटी बना रहेगा. है ना. मैंने क्या किया? अपने सप्लायर से गुड्स को परचेज किया. और कैसे परचेज किया? क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया. ठीक है. तो जैसे मैंने अपने सप्लायर से गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर लिया, उधार पे खरीद लिया, तो जब तक मैं अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर देता हूँ, जब तक बिजनेस अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर देता है, तब तक ये सप्लायर बिजनेस के लिए क्या बना रहेगा? सर, लायबिलिटी बना रहेगा. ठीक है.
तो मैंने जब गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, तो बैलेंस ऑफ स्टॉक तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। कितने से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी? 16,000 से। होपफुली क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी ट्रांजैक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और लेट फाइंड इट आउट कि अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश? द बैलेंस ऑफ कैश इज 50,000, द बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 5,000, द बैलेंस ऑफ स्टॉक इज 36,000, the balance of capital is as it was earlier 75,000. There is no any change in the balance of capital, and the balance of liabilities by the no creditor is rupees how much? 16,000. अगर आप इनको टोटल करोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हारा सेटिस्फाई होगा। देखो 50,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 86,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 91,000। तो असेट साइड टोटल कितना आ रहा है? 91,000 आ रहा है। लेट्स सी द लायबिलिटी साइड टोटल। लायबिलिटी साइड का अगर हम टोटल देखें तो ये भी कितना आ रहा है सर? ये हमारा आ रहा है सर 85 plus 6 equal to 91,000। होपफुली दिस इज क्लियर ना। तो असेट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा था? 91,000, और लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है? 91,000 आ रहा है। मींस इन द फोर्थ ट्रांजैक्शन द अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो बीइंग सेटिस्फाइड। सर आई एम सेइंग ऑलवेज दिस विल हैपन, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा। ठीक है। नाउ विल बिगिन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन 5। देखो आपको बुक में दिया है ट्रांजैक्शन 5 क्या बोल रहा है? दैट गुड्स कॉस्टिंग फॉर रुपीज 12,000 sold on credit for 15,000. What transaction 5 emphasize? Good costing for rupees sir 15,000, है ना? Goods costing for rupees 12,000 sold on credit for 15,000. Goods for costing for rupees 12,000, it is sold on credit for rupees how much? 15,000. गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 12,000 थी, उसको कितने में सोल्ड किया गया? 15,000 में। अगर आप 12,000 के गुड्स को 15,000 में बेचोगे, इफ यू सेल द गुड्स कॉस्टिंग फॉर रुपीज 12,000 फॉर रुपीज 15,000, तो आपको प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ? यू विल हैव प्रॉफिट वर्थ रुपीज हाउ मच? 3,000। मानोगे ना? सिंस द गुड्स वर कॉस्टिंग फॉर रुपीज, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? मैंने गुड्स को बनाया 12,000 में, ठीक है, और मैंने इसको बेचे कितने में? 15,000 में। तो जब मैं 12,000 के गुड्स को 15,000 में बेचूंगा तो क्या मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? अच्छा, और देखो अच्छी बात कि मैंने गुड्स को सोल्ड तो किया, लेकिन कैसे? क्रेडिट पे। मैंने गुड्स को सोल्ड किया, लेकिन कैसे किया गुड्स को सोल्ड? क्रेडिट पे सोल्ड किया। क्रेडिट पे सोल्ड किया मींस व्हाट? इसका मतलब कि सर मैंने अपने सप्लायर अपने कस्टमर को कुछ दे दिया और उससे पैसा अभी रिसीव नहीं किया। जब तक मुझे मेरे सप्लायर से पैसा, मेरे कस्टमर से पैसा नहीं मिल जाता, तब तक वो क्या बना रहेगा? मेरे बिजनेस में डेटर बना रहेगा। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर ना। मैं क्या कर रहा हूँ? गुड्स वर कॉस्टिंग फॉर दिस 12,000 इज सोल्ड फॉर दिस 15,000, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 3,000। अगर मैं 12,000 के गुड्स को 15 बेचा तो प्रॉफिट कितना होगा? 3,000 हो जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज, मैंने गुड्स को 15,000 में बेचा अपने कस्टमर को, अभी उसे पैसा रिसीव नहीं किया है। तो जब तक मुझे मेरे कस्टमर से पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक मेरा कस्टमर, मेरा मतलब बिजनेस का कस्टमर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना रहेगा? डेटर बना रहेगा, है ना? बिजनेस का कस्टमर क्या बना रहेगा? डेटर बना रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? Hopefully you are getting my point ना, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझ आ रही सबको? Very fine if it is clear to you all, है ना? And now we'll proceed further कि सर हमारे फिर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। हाँ, तो प्लीज लेट मी नो कंटिन्यूसली इन द चैट बॉक्स कि आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो नाउ सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आवर फिफ्थ ट्रांजैक्शन। सर आपका गुड्स आपने सोल्ड किया, मैंने आपको पहले बताया था गुड्स परचेज करेगा बिजनेस तो स्टॉक बढ़ेगा, बिजनेस गुड्स सोल्ड करेगा तो स्टॉक क्या होगा? घटेगा। तो कितने का गुड्स सोल्ड किया? सर 12,000 का। हम स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे करते हैं। परचेज भी किया तो वो कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और जिस प्राइस पे सेल्स करते हैं तो सेल्स में भी हमेशा कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने कितने का स्टॉक सोल्ड किया? 12,000 का। तो द बैलेंस ऑफ स्टॉक विल डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ 12,000, है ना? हमने स्टॉक सोल्ड किया तो बिजनेस स्टॉक गया, स्टॉक नाम का असर घटेगा, तो मैंने क्या किया? उसको डिडक्ट कर दिया 12,000 से। आफ्टर दैट सर मैंने कितने का गुड्स बेचा? 15,000 में, और सामने वाले से 15,000 रिसीव नहीं हुआ है। अगर मुझे सामने वाले से कस्टमर से 15,000 मिल जाता तो मैं क्या करता? मैं कैश के बैलेंस को 15,000 से इंक्रीज कर देता।
लेकिन मुझे कैश मिला नहीं है। कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो जब तक बिजनेस को कस्टमर से कैश मिल नहीं जाता है तब तक तो कस्टमर क्या बना रहेगा? एक असेट बना रहेगा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द असेट? डेटर। तो साथ साथ क्या हुआ मेरे बिजनेस में? एक असेट इंक्रीज कर गया, किस नाम से? डेटर के नाम से। और किस फिगर से इंक्रीज कर गया? सर 15,000 रुपीज से, है ना? कुछ और हुआ? हाँ सर, आपने 12,000 को 15 में सोल्ड किया, आपको क्या हो गया? 3,000 का प्रॉफिट हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस प्रॉफिट? सो यू नो दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है किसको बिलोंग करेगा? ओनर को बिलोंग करेगा, जिसने बिजनेस शुरू किया था। और ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में? हमेशा याद रखना, बिजनेस को, बिजनेस में ओनर को हमेशा कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेरे समझ आ रही है? ओनर था, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, उसको बिजनेस क्या बोला? कैपिटल। अब प्रॉफिट बिजनेस को हुआ, बिजनेस किसको देगा? ओनर को। लेकिन बिजनेस ओनर को प्रॉफिट कैसे देता है? ध्यान से समझना। ओनर ने बिजनेस को क्या प्रोवाइड किया? कैपिटल। उस कैपिटल को बिजनेस से यूज किया, बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बिजनेस किसको देगा? ओनर को देगा। लेकिन कैसे देगा? ओनर के कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा के। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करेगा बिजनेस कैपिटल ओनर को? ओनर के कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा के। इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करना। मान लो 1 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस को दिया, ठीक है? तो अगर 1 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस को दिया, तो मतलब फ्यूचर में जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो 1 लाख रुपए उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। हाँ, जब फ्यूचर में बिजनेस क्या होगा? वाइंड अप होगा, तो क्या करे? वो ओनर का 1 लाख रुपीज क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से। जैसे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि ओनर ने बिजनेस को कितना दिया? 1 लाख रुपया। इस कैपिटल को बिजनेस से यूज किया और प्रॉफिट अर्न किया, मानो कितने का? 10,000 का। अब ये जो 10,000 का प्रॉफिट है, ये बिजनेस किसको देगा? ओनर को देगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस 10,000 रुपया ओनर को कैश में ना लेके कहता है कि भाई मैंने कैपिटल तो आपका रिफंड करना ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ? कैपिटल के अमाउंट को प्रॉफिट के अमाउंट से बढ़ा देता हूँ और फ्यूचर में मैं आपको ज्यादा अमाउंट क्या करूंगा? रिफंड कर दूंगा। यही लॉजिक इसके पीछे का। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट सर व्हाट प्रॉफिट विल ऑलवेज इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैपिटल। कितना प्रॉफिट था? 3,000। तो उससे क्या करेंगे? तो इससे हम अपने कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज भी कर देंगे। ठीक है, तो नाउ सो देयर इज मनी चेंज इन द बैलेंस ऑफ कैश, देयर इज मनी चेंज इन द बैलेंस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो कैश का बैलेंस जैसे पहले था वैसे बना हुआ। कितना सर? 50,000। तो फर्नीचर का बैलेंस जैसे पहले था वैसे बना हुआ, दैट इज हाउ मच? 5,000। अगर मैं आपसे स्टॉक की बात करूं तो सर द बैलेंस ऑफ स्टॉक हैज बीन डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ 12,000. Now the balance of stock is how much? Only 24,000. Balance of data amount is how much? 15,000. Balance of capital. Now the balance of capital is 75,000 plus 3,000 is equal to 78,000. And the balance of liabilities amounted to rupees 16,000. Liabilities में कोई change हुआ नहीं। Hopefully clear. It is clear to you all, है ना? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो नाउ विल सी द 6th ट्रांजैक्शन एंड दिस इज आल्सो द लास्ट ट्रांजैक्शन। ये क्लियर है सबको ना? यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वेरी फाइन, वेरी गुड। और मैं एक चीज और बताता हूं आपको, सर ये जो वीडियो है ना, ये जो अभी क्लास चल रही है, मैंने इसका वीडियो भी क्या करना है? इसको अपलोड कर देना है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको यहाँ से कोई कंफ्यूजन होगी या दोबारा आप इस चीज को देखना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके 11th की अकाउंट्स में अकाउंटिंग क्वेश्चन वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, उस वीडियो का नाम होगा, ठीक है, 11th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट 1। ठीक है, तो वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ओके। तो नाउ सी, ऊपर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? नाउ लेट्स सी द 6th ट्रांजैक्शन। द 6th ट्रांजैक्शन वाज पेड ₹1,000 फॉर रेंट, है ना? पेड ₹1,000 फॉर रेंट। 1,000 रुपये पे किया गया किसके लिए? रेंट के लिए। तो अगर आप 1,000 रुपये रेंट के लिए पे करते हो ना, जैसे आप एक चीज देखो, प्रॉफिट क्या करता है? हमेशा याद रखना, कैपिटल। ये अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देगा। और अगर कोई लॉस वगैरह होगा या एक्सपेंस अगर होगा तो बिजनेस क्या करेगा? कैपिटल के बैलेंस को घटा देगा। ऑलवेज दिस विल हैपन। अभी आप ये खाली समझो कि क्या करेगा बिजनेस? सर अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देगा, और अगर बिजनेस को लॉस होता है तो बिजनेस कैपिटल के बैलेंस को क्या करेगा? घटा देगा। दिस विल ऑलवेज हैपन। ठीक है, तो नाउ सी,
अगर 1000 रुपए का रेंट का पेमेंट किया गया, बिजनेस ने 1000 रुपीज के रेंट का पेमेंट किया, तो जब बिजनेस रेंट का पेमेंट करेगा तो बिजनेस से कैश जाएगा। पक्की बात है। बिजनेस ने रेंट का पेमेंट किया तो पेमेंट कैसे करेगा, कैश में। तो बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का कैश का बैलेंस 1000 से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कैश का बैलेंस 1000 से रिड्यूस नहीं होगा। बिजनेस अगर पेमेंट किया 1000 का तो कैश तो गया, साथ साथ बिजनेस का फायदा का नुकसान। भाई पेमेंट किया तो नुकसान है, बिजनेस अगर पेमेंट किया तो बिजनेस क्या है, वो नुकसान है। और क्योंकि इट इज अ नुकसान फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो व्हाट विल हैपन, द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल आल्सो डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ 1000। अभी मैंने तुमको समझाया था, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा और लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो क्या करेंगे, हमारे कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, है ना। आपको ये चीज याद रखनी है कि कैपिटल को इफेक्ट करने वाले सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज हैं, एक तो क्या हमारा प्रॉफिट, दूसरा हमारा एक्सपेंसेस, है ना। और कभी कभी ड्राइंग, वो आगे मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। और कुछ चेंज हुआ नहीं। तो सर नाउ द वैल्यूज ऑफ फर्नीचर, स्टॉक, डेटर रिमेन अनचेंज एंड क्रेडिटर भी रिमेन अनचेंज। इनका टोटल लगा लेंगे और हम देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। तो नाउ द वैल्यूज ऑफ कैश इज हाउ मच, 49000। द बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 5000। द बैलेंस ऑफ स्टॉक इज 24000। The balance of debtor is how much? Sir, 15,000. The balance of capital is how much? Sir, 77,000. Okay, 78,000 minus 1,000 is equal to 77,000. And the balance of liabilities how much? 16,000. है ना? हो गया? Now let's check it out. अब क्वेश्चन क्योंकि कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो टोटल है असेट साइड का वो लायबिलिटीज के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए हम एक ऐसा छोटा सा स्टेटमेंट बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है। स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट तो थोड़ी बहुत दिन बाद समझ आएगा, लेकिन हम ऐसा स्टेटमेंट बना लेंगे ये जानने के लिए कि बैलेंस शीट के दोनों साइड, असेट साइड का जो टोटल है वो लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। इस स्टेटमेंट का नाम होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के इस साइड पे हम हमेशा लायबिलिटीज को शो करते हैं, ये अमाउंट का फिगर हो जाता है। इस साइड पे हमेशा असेट को शो करते हैं, एंड दिस इज द फिगर ऑफ अमाउंट। ठीक है। बस करना कुछ नहीं है। हमारे पास देखो कितने कितने असेट है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर, ये सारे एसेट हमारे पास। मैंने सारे एसेट को यहाँ पे लिख देना, कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड लास्ट वन इज व्हाट, डेटर। इन सबको मैंने लिख दिया। ठीक है। नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश, तो फाइनल बैलेंस ऑफ कैश इज हाउ मच, 49000। मैंने यहाँ लिख दिया 49000। ठीक है। एंड द फाइनल बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज हाउ मच, 5000। मैंने लिख दिया 5000, फर्नीचर के जस्ट सामने 5000। फाइनल बैलेंस ऑफ स्टॉक इज हाउ मच, 24000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 24000। एंड व्हाट इज द एंड बैलेंस ऑफ डेटर, दैट इज 15000। तो मैंने 15000 यहाँ पे लिख दिया। इन द सेम वे लायबिलिटीज हमारे पास पहले क्या है, कैपिटल। एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल, द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 77000। एंड द फाइनल बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर, मस्ट क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी है, सप्लायर जिसको 16000 का पेमेंट करना था, कितने की, 16000 रुपीज की, है ना। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अभी इस बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज हाउ मच, देखो 000 93,000। एंड इसी तरह अगर हम टोटल का करेंगे असेट साइड का लगाएंगे तो सी द टोटल असेट्स इज हाउ मच, 10 9 19 4 23 के 3 करी 2 4 5 6 7 8 9 93,000। Now see what I am saying. I am saying this accounting equation hold goods because the total of asset side is equal to the total of liability side. हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन सही साबित हो रहा है, सही होल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो असेट साइड का टोटल है वो क्या है, वो लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर है। ठीक है।